everybody, hello and welcome back to our channel Info Island। अगर guys आप RRB ALP CBT2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो हमारा एग्जाम एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एनालिसिस जो है स्टूडेंट्स के फीडबैक और एग्जाम का जो पैटर्न रहा है उस पर बेस्ड है। हमने थोड़े से स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया, कॉन्वर्सेशन करा, उससे पता लगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आज के इस पेपर में पूछे गए थे, जिससे आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। सो गाइज आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आज यानी कि 28 जुलाई का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो खत्म हो चुका है, कंडक्ट करवाया जा चुका है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। अगर आपकी भी अगली शिफ्ट में या फिर अगले दिन या फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में पेपर लगा हुआ है, आप उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर का जो एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल रहा था वो, किस सेक्शन में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सरप्राइज किया और किस सेक्शन में थोड़ा सा उनको अच्छा लगा देख के कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए, किसने शॉक किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन जो आपको गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं आज के इस पेपर को देखने के बाद कि कितने रहे हैं, क्या रहा है, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आज देखने को मिले, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो प्लीज कहीं स्किप नहीं करना है वीडियो को, एंड तक हमारे साथ जरूर से बने रहना, बिकॉज इट इज रियली गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, सबसे पहले बात करें ओवरऑल पेपर की, तो गाइज मैं छोटा छोटा आपको मोटा मोटा यही सिनॉप्सिस दे देती हूँ। सबसे पहले बात करें हम हमारे ओवरऑल पेपर की, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ ओपी। ओपी यानी कि ओवरऑल पेपर आपका कैसा रहा। तो गाइज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल रहा है, ठीक है, अगर मैं लेवल की बात करूं तो वो इजी टू मॉडरेट बताया गया है। बच्चों ने बोला कि डिफिकल्टी लेवल की अगर अपन बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है। कुछ सेक्शंस जो थे टफ थे, कुछ सेक्शंस काफी ज्यादा स्कोरिंग थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्होंने एक्चुअल में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं ना स्क्रैच योर हेड वो वाला चीज हो रहा था, बिकॉज दे वर एक्चुअली स्क्रैचिंग देयर हेड एंड थिंकिंग कि भाई क्या आंसर होगा। जो कैंडिडेट्स प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रॉपर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को प्रैक्टिस करते हैं और वही जो पेपर की प्रैक्टिस करके गए थे, उनके लिए जो आज का पेपर था वो काफी ज्यादा मैनेजेबल था। आई वोंट से इजी, बट इट वाज मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर फॉर देम। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की अगर अपन बात करें, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एम फॉर मैथमेटिक्स। तो गाइज मैथ्स का जो सेक्शन रहा है आज का, अगेन इट वाज वेरी इजी टू मॉडरेट एज पर स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जब आप प्रिपेयर अच्छे से करते हो तो चीजें आपके लिए इजी अपने आप ही बन जाती हैं, और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर तो होते ही ऐसे हैं जो कि आपके लिए चीजें बेहद आसान बनाते हैं, क्योंकि वो आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी भी बढ़वाते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ती है तो आप अपने आप को इस लायक बना पाते हो कि आप अपने एग्जाम टाइम में टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है। सो मैथ्स का सेक्शन जो कुछ भी हमें बच्चों द्वारा पता लगा है वो यही है कि अरिथमेटिक और बेसिक अलजेब्रा से अच्छे क्वेश्चंस थे। परसेंटेज रेशियो, टाइम एंड वर्क, एसआई, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको हमेशा ही देखने को मिलते हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे, तो इन सबको तो अच्छे से देख ही लेना, आगे के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस की, ठीक है, जीआई यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड जीएस यानी कि जनरल रीजनिंग, ओ सॉरी, या जनरल रीजनिंग, जी आर। ओके, सो गाइज रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट था काइंड ऑफ। ठीक है, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, वही एक्सपेक्टेड चीजें जो थी उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन काफी ज्यादा स्कोरिंग प्रूव किया, और बच्चे काफी ज्यादा खुश थे इस रीजनिंग के सेक्शन को देख के। बात करें जनरल साइंस की, जैसे कि मैंने कहा आपको जीएस, ठीक है, जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिले। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, हीट, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब से क्वेश्चंस पूछे गए थे। केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, यानी कि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने आराम से वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट देन यू डोंट। ठीक है, बात करें जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर्स की, वहां से क्या रहा जनरल अवेयर्स में और करंट अफेयर्स में क्या रहा। तो गाइस करंट अफेयर्स में तो रीसेंट जो नेशनल इवेंट्स रहे हैं, स्पोर्ट्स
हो गए, अवार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, और अभी तो भाई नीट वगैरह ये सब जो पॉपुलर चीजें चल रही हैं, ये तो आपको मिस करना ही नहीं है। इससे रिलेटेड चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों ना हो, उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको देख लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में अभी यही करंट में चल रहा है और यही गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं जो कि क्वेश्चंस आ रही है। बाकी तो भाई स्टैटिक जीके तो वही है, वो तो इग्नोर करना ही नहीं है। स्टैटिक जीके तो वहीं की वहीं है, कुछ नहीं बदला है, उसको प्रिपेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल साइंस की, सॉरी टेक्निकल सेक्शन की, तो गाइस टेक्निकल सेक्शन की अगर अपन बात करें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही रहा कि ये जो टेक्निकल सेक्शन था ये पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बना रहा। क्वेश्चंस तो जो थे वो ट्रेड स्पेसिफिक थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे, फोकस उन्हीं पे रहा, बेसिक जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसी पे फोकस्ड क्वेश्चंस आए थे। जिन भी बच्चों ने सिलेबस को डिटेल में प्रिपेयर किया था उनके लिए तो ये सेक्शन वाकई में बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहा है, ठीक है। तो ये गाइस मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया पेपर से रिलेटेड कि क्या क्या चीजें पूछी गई। अब चलो बढ़ते हैं वीडियो की और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए आज के इस पेपर में। 28 जुलाई 2026 का आपका आरआरबी एएलपी का सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ है उसमें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस मैं आपको स्टूडेंट्स का फीडबैक देना चाहूंगी जो कि हमें पता लगा उनसे बात करने के बाद। सो गाइस स्टूडेंट्स का फीडबैक ओवरऑल जो है आज के पेपर को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा। टाइम मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा उनको हेल्प किया, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर एक एग्जाम में, स्पेशली जो टेक्निकल सेक्शन है उसमें। कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने बताया कि पेपर एक्सपेक्टेड पैटर्न पर ही था और कुछ भी ऐसा मेजर सरप्राइज देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल आप कह सकते हो मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर रहा। अगला अगर हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करना चाहें आज के इस पेपर की दशा देख के कि भाई किस तरह का पेपर आया, किस तरह का पैटर्न आया वगैरह वगैरह। सो गाइस अगर एक्यूरेसी अच्छी रही हो तो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स है उनको आप सेफ रेंज में माना जा सकता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो ऑब्वियसली हमेशा नॉर्मलाइजेशन और ऑफिशियल कट ऑफ जो होती है उसके बाद ही निकलता है, उस पर ही डिपेंड करता है। तो अभी के लिए तो हम यही समझ सकते हैं कि सेफ रेंज वही माना जाएगा। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा रहा है तो आप आराम से पेपर निकाल लेंगे। चलो तो देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन से पूछे गए। सो गाइस एक क्वेश्चन आपको आज के इस पेपर में पूछा गया, दैट इन व्हाट टाइम विल रुपीज 16,000 अमाउंट टू बी रुपीज 18,522 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो वो कहना ये चाह रहा है कि भाई 16,000 रुपए 18,522 कब हो जाएंगे अगर 10% पर एनम की कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगी है, ठीक है, हाफ ईयरली की। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 18 महीने यानी कि 1.5 साल। तो 1.5 इयर्स आपका करेक्ट आंसर है, जिसमें ये 16,000 रुपए जो है ये 18,522 हो जाएंगे। ओके बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि आपको पूछा गया था, दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, ओके, ऑफ a cone is 14 centimeter and its slant height is 42 centimeter. Find the curved surface area of the cone. तो गाइज ये आपका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में गिवन था 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका रेडियस निकल के आएगा। ओके नेक्स्ट है इन द थ्रेड डेजिग्नेशन M20 मल्टीप्लाई 1.5, तो इसमें व्हाट डज द नंबर 20 रिप्रेजेंट। तो गाइज इस थ्रेड डेजिग्नेशन में ये जो 20 है, ये जो 20 है ये आपका नॉमिनल या फिर आप कह सकते हैं मेजर डायमीटर है थ्रेड का। ओके एज पर इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड्स हाउ इज द मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर यानी कि जो आउटर एज होती है ऑफ अ थ्रेड ऑन अ बोल्ट रिप्रेजेंटेटेड। सो गाइज थिक कंटिन्यूअस लाइन आपका ये करेक्ट आंसर होगा। Okay, on which part of the lathe machine are the base plate and chuck mounted? तो guys इसका correct answer था, एक option आपको given था head stock, तो head stock correct answer होगा। Next is which type of safety sign indicates that a specific personal protective equipment must be worn in a workshop? तो guys ये mandatory signs में आते हैं, mandatory safety signs होते हैं कि जो personal protective equipments होते हैं ये आपको workshop में हमेशा पहनना ही पहनना है for your personal safety. Okay, which of
of the following is both an input and output? ये आपको पूछा गया था, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, yet it seems to be a very important question कि एक ऐसा आपको चीज बताना था जो कि इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है. So guys, टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों होता है. लेकिन अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं इनपुट आउटपुट के, तो गाइस मॉडेम्स हुआ, हेडसेट्स हुए, ये दोनों ही तरह के काम करते हैं, ये इनपुट भी होते हैं आउटपुट भी होते हैं. अब अगर आप पूछोगे कि भाई टच स्क्रीन कैसे है इनपुट आउटपुट, तो गाइस टच स्क्रीन पे व्हेन यू टच द स्क्रीन एंड पुट समथिंग इन, है ना, जैसे आप की इन करते हो तो इट गोज इनटू द सिस्टम एंड रिफ्लेक्ट बैक. ठीक है, जैसे कुछ विजुअल्स रिप्रेजेंटेशन होता है, तो जैसे की इन किया तो वो इनपुट बन गया. विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, कोई फोटो देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, या इस तरह का कुछ देख रहे हो, तो वो आउटपुट हो गया. सो हेंस टच स्क्रीन इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट. कन्वर्ट 0.0004 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स. तो गाइस इसको जब अपन किलोमीटर्स से मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर रह जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर. तो गाइस लेबोरेटरी का जो थर्मामीटर होता है, अगर मैं उसके स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करूं, तो इट लाइज समवेयर देयर बिटवीन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, so this is the standard temperature range of laboratory thermometer. ठीक है गाइस, सो दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज के इस एएलपी के आपके सीबीटी रू के पेपर में पूछे गए थे. इफ यू गाइस हैव गिवन द एग्जाम्स, अगर आपको पता है कि क्या कुछ पूछा गया तो जरूर से कमेंट में शेयर करिएगा. एंड इसके अलावा भी इफ यू गाइस वेंट थ्रू एनी यू नो सिस्टम ग्लिच या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि आपको सेंटर पे देखने को मिला, एंड इफ यू विश टू शेयर दैट विद द अदर कैंडिडेट्स, so please comment down below all your queries, questions, suggestions, recommendations, whatever you feel to share with others. Please feel free to share it in the comment section. ठीक है, बाकी guys next shift की strategy में अगर आपको यही कहना चाहूंगी, अगर आपका एग्जाम बाकी है या फिर आगे आने वाले किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्लीज लास्ट मोमेंट में कोई भी किसी भी तरह का नया टॉपिक शुरू मत करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम कुछ नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो आपको आता है वो भी कहीं ना कहीं से इधर उधर स्लिप हो जाएगा. ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर से रिवाइज करो, फॉर्मूलाज जो हैं वो दोबारा देख लो, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको भी एक बार जरूर से रिवाइज करते रहना, देखते रहना, बिकॉज इट इज डैम इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसके अलावा मैं कहूंगी कि एग्जाम हॉल में अपनी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है आप मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट संभाल पाओ. ठीक है, और इवन आपको एग्जाम हॉल में बिना पैनिक करे किस तरह से पेपर देना है वो भी आप सीख जाओगे. ठीक है, अगर आपका भी आज की शिफ्ट में एग्जाम दिया है, ठीक है, अगर आपने भी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि पेपर का लेवल जो है वो आपको कैसा लगा, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा आपको सरप्राइज करा, कौन सा सेक्शन आपके लिए इजी था, और कौन कौन से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको याद हैं. सो प्लीज कमेंट करके बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज आपका जो फीडबैक है वो दूसरे एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. हमें ऐसा लगता है दैट मतलब इट्स नॉट गोइंग टू मेक दैट यू नो that much value, but actually it does add value. ठीक है, अब इसके अलावा तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर से दबा देना. मिलते हैं अगले एग्जाम एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट video.